एक औरत, नाम था सावित्री, सिर्फ 28 साल की, लेकिन आंखों में पूरी जिंदगी का दर्द छुपा था। 1 साल पहले उसका पति किसी भयानक बीमारी से दुनिया छोड़ गया। अब ना कोई अपना ना कोई सहारा। एक छोटी सी झोपड़ी जंगल के किनारे, जहाँ से लकड़ियाँ काट के और गाँव में सिलाई करके वो अपनी जिंदगी चला रही थी। वो सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जैसे जिंदगी थम गई हो। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट ही रही थी, तभी एक बड़ा सा बंदर आके उसके सामने बैठ गया। पहले डर लगा, लेकिन वो बंदर सिर्फ उसे देख रहा था, चुपचाप, जैसे उसकी कहानी समझ रहा हो। और तब शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जिसमें ना शब्द थे ना वादे, बस इमोशंस। हर दिन वो बंदर आता, कभी फल लाता, कभी लकड़ियां काटने में मदद करता, और सावित्री के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती। वो फिर से जीने लगी थी। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बार मूसलाधार बारिश में उसने उस बंदर को अपने पास सुलाया, और कुछ ही दिनों में सावित्री को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। वो गर्भवती थी। दोस्तों, ये वो पल था जहाँ सावित्री की कहानी में सब कुछ उलट गया। ना कोई पति, ना कोई संबंध, फिर ये गर्भ कहाँ से? उसने अपने दिल से पूछा, क्या ये बंदर मेरी कोख का कारण है? गांव में बातें होने लगी, लोग कहने लगे ये तो पाप है। और सावित्री हर रात उस बंदर की आंखों में वही गहरा दर्द देखती, उस दर्द को जो उसके अपने से भी गहरा था। फिर आया एक मोड़, जब एक सिद्ध बाबा ने उसे बताया, ये बंदर कोई आम प्राणी नहीं, ये एक दिव्य आत्मा है, एक ऋषि का बेटा जो श्रापित हो गया है। उस रात सावित्री ने जाना, जो रिश्ता उसने सोचा नहीं था वो उसके जीवन का एक सच बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिन बाद एक अंधकार का देवता काल केतु उसके बच्चे को मारने आया, क्योंकि उस बच्चे का जन्म काल का विनाश करने को हुआ था। और तब वही बंदर जिसका प्यार कभी शब्दों में नहीं आया, वो उसके सामने एक देव स्वरूप में खड़ा हो गया। एक महायुद्ध हुआ, और अंत में उस बंदर ने उस राक्षस को मार गिराया, और सावित्री के गर्भ से जन्मा एक दिव्य संतान जो भविष्य में धर्म और शांति के एक नए अध्याय को लिखेगा। आज भी गांव के लोग सावित्री को याद करते हैं, ना केवल एक माँ के रूप में, बल्कि एक ऐसे प्रेम की मिसाल के रूप में जिस रिश्ते में शब्द नहीं थे, सिर्फ संवेदना थी।